मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप मोबाइल वायरस या कंप्यूटर वायरस से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप मोबाइल वायरस या कंप्यूटर वायरस से जान छुड़ा सकते हैं। और वो कौन से मेथड हैं, आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के वायरस के हवाले से बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन में वायरस कैसे आता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते या जो आप गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस आता है। और इसके अलावा हम आपको एक अच्छा एंटीवायरस भी रिकमेंड करेंगे कि कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल करके आप वायरसेस से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका काम चलेगा। लेकिन आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लें कि एंटीवायरस किन लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और कौन से ऐसे लोग हैं जो एंटीवायरस इंस्टॉल ना भी करें तो कोई मसला नहीं। दोस्तों, अक्सर औकात कहा जाता है, बल्कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि एंटीवायरस भी कई बार आपके लिए वायरस ही बन जाता है। परेशान बात हुई है कि ये इस बात का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, अगर लो एंड मोबाइल्स में, यानी जिनकी स्पेक्स कम है, यानी जिनका प्रोसेसर जो है वो कम है या रैम कम है, अगर आप उनमें कोई हैवी एंटीवायरस जो है दौर जदीद का इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस मोबाइल के लिए जो वो एंटीवायरस है वो भी वायरस का ही रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी आपके मोबाइल को स्लो करता है। तो वायरस भी आपके मोबाइल की कारकर्दगी को ही मुतासर करता है। तो अगर एंटीवायरस भी आपकी मोबाइल की कारकर्दगी को मुतासर करने का बायस बना तो वो भी तो आपके लिए वायरस ही साबित होगा। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे लो एंड मोबाइल्स हैं जिनकी रैम या प्रोसेसर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा आपने चीप प्राइसेस में लिए हैं, जिनके हार्डवेयर जो है वो भी काफ़ी लो क्वालिटी में, तो आप कतन बिल्कुल भी जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल ना करें, क्योंकि एंटीवायरस वो आपको इतना स्लो कर देगा आपके मोबाइल को कि आपको जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं कि आप अगर उनको फॉलो करें कि आपके मोबाइल में वायरस आएगा ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी वजह जो आपके मोबाइल में वायरस लाने का बायस बनती है वो ये है कि अगर आप अपने गूगल प्ले स्टोर के अलावा एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, यानी अगर आप जो है मैनुअली या कह लें कि अपने पीसी से जो है किसी भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को एपीके आपको पता है ना कि एंड्रॉयड का जो भी एप्लीकेशन अगर अनइंस्टॉल्ड हालत में हो तो वो एपीके फॉर्मेट में फ़ाइल होती है। अगर आप कोई भी एपीके अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट करते हैं अपने मोबाइल में और उसको फिर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है आपके मोबाइल में वायरस लाने का सबब बन सकती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है या फेक है, या उसमें कोई ऑलरेडी जो वायरस जो है वो कैरी तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी अननोन सोर्सेज से जो है वो अपने किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। जैसा कि अक्सर जो दोस्त हैं वो एपीके जो है एपीके फ़ाइल जो होती है किसी भी एंड्रॉयड में जो सॉफ्टवेयर करने के लिए एपीके फ़ाइल होती है वो डाउनलोड कर लेते हैं या किसी दोस्त से मांग लेते हैं, और उसके बाद जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो वायरस लाने का बायस बनती है। सबसे जो बेहतरीन तरीक़ेकार है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का वो है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में गूगल वालों ने खुद जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा होता है और वो हर एप्लीकेशन को जो है वो स्कैन करते हैं वायरसेस के लिए, और इसके अलावा चेक करते हैं कि किसी एप्लीकेशन में कोई सिक्योरिटी रिस्क या कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी अपना कोई भी एप्लीकेशन या ऐप जो है वो एंड्रॉयड का इंस्टॉल ना करें। और दूसरी बड़ी गलती जो मोबाइल यूज़र्स या एंड्रॉयड यूज़र्स करते हैं वो ये है कि आप कभी भी किसी ऐसे मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट ना हो जो कि आपको जिस पे डाउट हो कि जो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है आपके लिए, या जिसमें पहले से कोई वायरसेस जो है वो कैरी हो, क्योंकि वायरसेस का जो फैलाव है उसका सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो इंटरनेट के बाद ब्लूटूथ है। तो आप कभी भी ब्लूटूथ के ज़रिए किसी भी अननोन डिवाइस के साथ कनेक्ट ना हो, ख़ासकर ऐसी डिवाइस के साथ जिस पे आपको पहले से डाउट हो कि इसमें वायरसेस जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो दूसरी वजह जो है वो ब्लूटूथ बनती है वायरसेस के ट्रांसफ़र करने का। तीसरी बड़ी वजह जो आपके मोबाइल में वायरसेस लाने का बायस बनती है वो है मेमोरी कार्ड्स।
आप कभी भी किसी दोस्त का जिस मेमोरी कार्ड पे आपको ट्रस्ट ना हो या जो मशकूक मेमोरी कार्ड हो, अगर कोई दोस्त आपको कहता है कि देखें कि इस मेमोरी कार्ड में कौन सा डाटा मौजूद है या इसमें से कोई डाटा जो है वो आप अपने मोबाइल की मेमोरी में कॉपी कर लें, तो कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करें, क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस में जो अगर उस मेमोरी कार्ड में पहले से वायरस मौजूद होगा वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके मोबाइल की मेमोरी में, जो कि आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बाइस बनेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई अननोन मेमोरी कार्ड ना डालें अपने मोबाइल में एक्सटर्नल सोर्स से। हाँ, अगर आप शुरू से जो अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग से बात है, लेकिन जो इस तरह तजर्बे होते हैं कि कभी किसी दोस्त का मेमोरी कार्ड आपने डाल दिया और कभी किसी दोस्त का मेमोरी कार्ड डाल दिया चेक करने के लिए, तो ये आपके लिए एक लॉस का बायस बन सकता है और आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है, और हो सकता है कि कोई आपका कीमती डाटा भी उस वायरस की वजह से ज़ाया होने का बायस बने। इसके अलावा चौथी बड़ी वजह जो आपके मोबाइल में वायरसेस लाने का बायस बनती है वो है अननोन वेबसाइट्स या ऐसी वेबसाइट्स जो ज़्यादा अथेंटिक ना हो, जो कि रिकमेंडेड ना हो, जो कि इतनी ज़्यादा मुस्तनद या इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर ना हो, उनमें अक्सर जो वायरसेस मौजूद होते हैं। आप कभी भी ऐसी वेबसाइट पर ना जाएं जो रिकमेंडेड ना हो, और वहाँ पर अक्सर जो है आपके मोबाइल में वायरसेस जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इसलिए बाद में आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आपके मोबाइल में जब वायरसेस आ जाते हैं तो आपका जो कीमती डाटा है वो ज़ाया हो सकता है। तो कभी भी ऐसी अननोन वेबसाइट ना खोलें जिस पर आपको ट्रस्ट ना हो, जिसका आपको पहले से पता ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो टिप है वायरस से बचने का। और पांचवी जो वजह होती है जो लेस कॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है, वो ये है कि अगर आप अपने मोबाइल को किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं जिसमें पहले से वायरसेस मौजूद हैं। कई वायरसेस की ऐसी टाइप्स हैं जो कंप्यूटर या पीसी से मोबाइल में दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं, जो बाद में आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसे पीसी के साथ अपने मोबाइल को अटैच ना करें जो कि रिकमेंडेड ना हो या जो जिस पे आपको डाउट हो कि इसमें वायरसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा छठी जो कॉमन वजह है वो ये है कि आप कभी भी ज़िपिया और शेयर जैसे जो फाइल शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आप अपने मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं बजरिया वाईफाई, आप ऐसे भी किसी अननोन मोबाइल से अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट ना करें जिसमें पहले से वायरसेस मौजूद हों या मौजूद होने का ख़दशा हो। तो कम अज़ कम अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो वायरसेस से बचा रहेगा और आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हैं वायरस से। सबसे कॉमन वजह जो कंप्यूटर में वायरस लाने की बनती है वो है डाटा ट्रैवलर या यूएसबी ड्राइव। आपको चाहिए कि कभी भी अननोन यूएसबी ड्राइव या डाटा ट्रैवलर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच ना करें, क्योंकि अक्सर यूएसबी ड्राइव्स और डाटा ट्रैवलर में पहले से मौजूद वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाता है और आपकी मेहनत और आपके कीमती डाटा को ज़ाया करने का बायस बनता है। और अगर आप किसी यूएसबी ड्राइव या डाटा ट्रैवलर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप किसी भी अच्छे एंटीवायरस से उसको स्कैन करें, देन ओपन करें। अगर आप उसको स्कैन करने के बगैर ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो है वायरस शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। दूसरी बड़ी वजह जो कंप्यूटर्स में वायरस लाने का बायस बनती है वो है अननोन वेबसाइट्स या जो रिकमेंडेड वेबसाइट्स नहीं होती, जो इतनी पॉपुलर वेबसाइट्स नहीं होती और जिसमें पहले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद होता है। तो इस तरह की कोई भी अनपॉपुलर वेबसाइट्स ना ओपन करें, तो क्योंकि वो पहले से मशकूक दिख रही होती हैं, जिनमें पहले से बहुत ज़्यादा पॉपअप मौजूद होते हैं, तो उनमें अक्सर जो है वायरस मौजूद हो सकता है या अक्सर जो है वो चांस बन जाते हैं कि उन वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए। तो जब भी ब्राउजिंग करें सोच समझ के करें और सेफ ब्राउजिंग करें, जैसे कि वेल नोन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे कि याहू, गूगल और इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, जो कि 100% कन्फर्म है कि उनमें वायरस का कोई चांस नहीं है। तो ऐसी वायरस फ्री वेबसाइट्स यूज़ करें जो कि रिकमेंडेड हैं और बड़ी हैं। कभी भी छोटी छोटी वेबसाइट्स जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको ना ओपन करें, वहाँ पर ब्राउजिंग ना करें। तीसरी बड़ी वजह जो आपके कंप्यूटर में वायरस पैदा करने का बायस बनती है वो वजह है, अगर आप कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो है अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आने का जो है वो चांस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कोई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जो है अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो सबसे पहले उसको किसी अच्छे एंटीवायरस के साथ स्कैन कर लें, ताकि अगर कोई वायरस पहले से मौजूद हो तो वो रिमूव हो जाए। और इसके अलावा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर की सीडीज़ या डीवीडी परचेज़ करते हैं या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से आप डीवीडी या सीडी जो है अपने
सी रोम या डीवीडी रोम में डालते हैं तो सीडी और डीवीडीज में मौजूद पहले से अगर वायरसेस हों और अगर आप उस डाटा को कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो तब भी वायरस जो है आपके कंप्यूटर में इंटर हो सकते हैं और आपके कंप्यूटर में वायरस जो है वो आपके डाटा को ज़ाया कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई ईमेल में अटैचमेंट मौसूल होती है, अगर अटैचमेंट में कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसी फाइल मौजूद है जो कि आप डाउनलोड करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो कि वायरस पैदा करने का बायस बने, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ पहले से कोई वायरस अटैच हो जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और बाद में आपके डाटा को और आपकी मेहनत को ज़ाया करने का बायस बन सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर जो लोग जिस चीज़ का शिकार हो रहे हैं कंप्यूटर के हवाले से, वो है यूटोरेंट। जब भी आप यूटोरेंट से कोई सॉफ्टवेयर, कोई डाटा, कोई मूवी, कोई सॉन्ग या कोई भी ऐसी चीज़ जो है डाउनलोड करते हैं, यूटोरेंट सबसे बड़ा सोर्स है वायरस को आजकल इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने का। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी यूटोरेंट को यूज़ ना करें। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई कीमती डाटा पड़ा हुआ है, हाँ अगर आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा यानी कि सेंसिटिव या इतना अहम नहीं है, उसमें कोई डाटा इतना अहम नहीं है, तो आप फिर यूटोरेंट को यूज़ कर लें, क्योंकि यूटोरेंट जो है अक्सर वायरस जो है ट्रांसफ़र करने का बायस बनता है। और यूटोरेंट से कई ऐसे ख़तरनाक किस्म के वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपके बहुत ज़्यादा कई बार डाटा को ज़ाया करने का बायस बनते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा एंटीवायरस जो है बेहतरीन एंटीवायरस है जो आपको वायरसेस से प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है एवास्ट। एवास्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीवायरस है। एवास्ट के स्पेलिंग आप नोट कर लें, AVAST एवास्ट। आप में से 90% जो लोग हैं उन्होंने पहले ही एवास्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। और क्योंकि एवास्ट जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो एंटीवायरस यूज़ कर रही है वो एवास्ट ही है। एवास्ट बेस्ट एंटीवायरस है। एवास्ट की खूबी दोस्तों ये है कि एवास्ट फ्री है। जैसा कि मैं जानता हूं कि जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके पास जो है वो बजट की ज़रा कमी होती है, वो कभी भी कोई भी पेड सर्विस नहीं ख़रीदते, क्योंकि जितने भी एंटीवायरस सर्विसेज हैं अच्छी वो सारी पेड हैं। जैसे नॉर्टन हो गया, कैस्परस्काई हो गया, मैकैफे हो गया, ये सब पेड सर्विसेज हैं। इनका जो फ्री वेयर है वो अवेलेबल नहीं है, जो इतना अच्छा प्रोटेक्ट नहीं करता। जो पेड सर्विस है अगर आप वो इंस्टॉल कर भी लेते हैं वो चलती है सिर्फ 30 दिन जो उसका ट्रायल होता है। डेफिनेटली जब भी आप पेड सर्विस को इंस्टॉल करेंगे किसी भी वेल नोन जो एंटीवायरस की कंपनी है उसके पेड वर्जन को इंस्टॉल करेंगे वो चलेगा 30 दिन, 30 डेज़ का ट्रायल होता है। जब ट्रायल एक्सपायर हो जाता है वो साथ ही जो वायरस से प्रोटेक्ट करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म कर देता है, रोक देता है वो सर्विस। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एवास्ट इंस्टॉल करें। फ्री वेयर है, फ्री वेयर फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। और लेकिन एवास्ट ने सिर्फ फ्री एंटीवायरस वाली सर्विस ही नहीं बनाई। अगर आपको एवास्ट पसंद है और आप चाहते हैं कि उसमें चंद एक फीचर्स ऐड हो जाए तो आप एवास्ट की पेड सर्विस भी ख़रीद सकते हैं। एवास्ट की पेड सर्विस भी मौजूद है जो कि ईयरली बेस पर आपसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी एवास्ट की पेड सर्विस ना ख़रीदें, क्योंकि एवास्ट की फ्री सर्विस और पेड सर्विस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चंद एक छोटे छोटे फीचर्स का फ़र्क है जो उसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन आपको एवास्ट फ्री वर्जन में भी पूरा प्रोटेक्ट करता है और जितनी कैपेसिटी पेड वर्जन की है उतनी कैपेसिटी फ्री की है। और सबसे अच्छी बात है ये पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो हमेशा फ्री वेयर यूज़ करना चाहते हैं, फ्री वर्जन किसी भी चीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वसाइल की ज़रा कमी होती है हम लोगों के पास। तो एवास्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है नंबर 1, और नंबर 2 दुनिया का ये वाहिद सॉफ्टवेयर है जो बेस्ट होने के साथ साथ फ्री भी है, ठीक है। और एवास्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि एवास्ट वाले क्या कमाते हैं क्या खाते हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। एवास्ट की जब फ्री सर्विस इतनी शानदार है, जब लोगों को एहसास होता है कि यार ये फ्री वर्जन अगर हमें इतना प्रोटेक्ट कर रहा है और हमें इतना ज़्यादा ज़हनी सुकून दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती वो इनका पेड वर्जन भी ख़रीद लेते हैं। अब जो एवास्ट को यूज़ करने वाले लोग हैं वो करोड़ों में हैं, वो ख़ुद तो कहते हैं वो मिलियंस में डिजिट देते हैं। आई डोंट नो कि कितने होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे भी आइडिया है कि वाकई मिलियंस में ही होंगे इनके जो यूज़र्स हैं। तो जब लाखों में से कोई 1 लाख बंदा भी इनका पेड वर्जन ख़रीद लेता है तो आप खुद सोचें उनका रेवेन्यू कहाँ पहुँच जाता होगा। इसलिए ये उनकी जो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कास्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब कोई खुश हो जाता है तो वो उनको पैसे भी पे कर देता है। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनका पेड वर्जन ख़रीदें। इनका जो फ्री ऑफ कास्ट वर्जन है वो भी बहुत शानदार काम करता है और बिल्कुल 100% जो है वो आपको
100% तो चले कभी नहीं किसी कोई भी प्रोटेक्ट कर सकता, लेकिन कह लें कि 99% जो आपको वायरस से प्रोटेक्ट करता है। अगर फिर भी वायरस आता है वो आपकी अपनी गलती की वजह से आता है कि जब भी आप कोई फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ लगाएं, आप उसको स्कैन किए बगैर ओपन कर लें, तो इसमें फिर आवाज़ का कसूर नहीं है, वो कसूर आपका अपना है। आवाज़ इंस्टॉल करने के बाद भी जब भी कोई फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ लगाएं, उसको एक बार स्कैन ज़रूर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रिव्यू जो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारा पेज है असद अली टीवी फेसबुक पर भी, असद अली टीवी जो फेसबुक पर हमारा पेज है उसको काइंडली जो है लाइक ज़रूर कर लें। और इसके अलावा आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अवास्ट का जो एंटीवायरस है वो मोबाइल्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे अवास्ट तो ईज़िली जो है आपको अवास्ट मिल जाएगा प्ले स्टोर से, और आप प्ले स्टोर से अवास्ट के फ्री वेयर जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो आपके मोबाइल को मुकम्मल प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि जो मोबाइल लो स्पेक में है, जिन लोगों के पास मोबाइल 12 से 15,000 या 20,000 तक है, वो मोबाइल इस वर्जन को डाउनलोड ना करें, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास रैम प्रोसेसर की ताकत कम है, फिर डेफिनेटली जो अवास्ट है आपके मोबाइल को ज़रा स्लो बना देगा। इसलिए जो हाई एंड डिवाइसेस रखते हैं, जैसे जिनके पास महंगे सेट्स हैं, हाई प्रोसेसर हाई रैम वाले, तो वो डेफिनेटली अवास्ट का जो फ्री वेयर वर्जन है उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और एंजॉय करें अवास्ट की प्रोटेक्शन को। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।